हेलो एंड वेलकम टू जीनियस रैपर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह तैयार करना है। ये है पार्ट थर्ड। इसमें हमने अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लेन कर देना। लास्ट जो हमारे हमने तीसरे स्टेप में जाके डॉक्यूमेंटेशन जमा करवानी होती है, उसमें क्या होता है कि पूरे सिस्टम की आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है। ठीक है, उसमें जस्ट इस तरह का व्यूज़ होगा। ठीक है, ये पहली वही चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें थोड़े से एडिंग आएगी। वही आ गया, पहले वहाँ पे था प्रपोजल प्रोजेक्ट था, वहाँ पे अब आ जाएगा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, बाकी है सेम चीज़ें वैसे हैं, डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन आप ये जमा करवाएंगे। ठीक है, अब उसमें एक नेक्स्ट, ये पहले ही आपके पास बना हुआ होगा, सारा टेम्पलेट बना होगा, जस्ट उसमें आपने एडिटिंग करनी होगी। ठीक है, डेट है जिस दिन आपने जमा करवाया, वर्जन आपने वर्जन 1 है तो ठीक है उसकी पहली है वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देना कि ये सिस्टम किस तरह का, वेब बेस्ड है या एंड्रॉयड है, यानी जिस तरह का है आपने उसके बारे में लिख देना कि ठीक है। और ये उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिन जिन लोगों ने उस पर काम किया उनके बारे में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट सुपरवाइजर नेम आ जाएगा, डेफिनेशन ये पहले ही वहाँ पे बना होगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट है। आप जब बना लेंगे ना, तो बनाने के बाद आपको ये इस कंटेंट को भी जिस पेज पे है उसी तरह इसको भी सेटिंग करनी होगी। ठीक है, यानी अगर आपकी जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है किस पेज पे है आपके वर्ड के, तो वो आपने वो पेज नंबर लिखना है। ठीक है, ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास बनी होगी, जस्ट इसमें थोड़ी बहुत ही आपको एडिटिंग करनी होगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी टेस्ट केसेस जो हैं वो लिखने हैं, यूज़ केसेस हैं वो लिखने हैं सारा, यानी टेबल कितने हैं, फिगर्स, यानी जो आपने इमेज लगाई है उनको लहदा आपने शो करना है कि मेरी पहली इमेज किस पेज पे है, दूसरी किस पेज पे है। ठीक है, इसी तरह सारी यानी ये इसको बतानी है फिगर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक थोड़े से एक्नॉलेजमेंट्स है। एक्नॉलेजमेंट्स में आपने अपने प्रोजेक्ट में अब वही इन द नेम ऑफ अल्लाह, इस तरह की जो भी आप लिखना चाहें तो एक्नॉलेजमेंट आपको नेट से भी अच्छी मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पे से उठाएं, उससे अपने प्रोजेक्ट में डालें। ठीक है, वहाँ पे अपने सुपरवाइजर को मेंशन करें। ठीक है, और जिसने आपकी प्रोजेक्ट में हेल्प की हो उसका नाम थोड़ा सा बड़ा करके मेंशन करके अच्छे से लिखें ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। ठीक है, आपने वो लिख देना है। एक्नॉलेजमेंट आपको नेट से मिल जाएगी, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो अब्स्ट्रैक्ट आपने पहले प्रपोजल में लिखी थी उसकी कॉपी करके वही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ओवरव्यू आपने वहाँ पे किया हुआ है वही इस कॉपी करना है यहाँ पे पेस्ट। ये वो पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन की हुई थी, यानी पार्ट 1 में जो हमने एक्सप्लेन की थी वो हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा। अब चैप्टर नंबर 2 हमने अपनी वीडियो नंबर 2 में एक सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कौन होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नॉन फंक्शन आ गई, सॉफ्टवेयर आ गया, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आ गई, इंटरफेस रिक्वायरमेंट आ गई, फिजिबिलिटी स्टडी आ गई। ये सारी हमने अपने वीडियो नंबर 2 में यानी सारे पार्ट में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। यूज़ केस को एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थी डायग्राम्स थी है, यूज़ केसेस है, यूज़ सिनेरियो है, उनको भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन कौन से आप बना सकते हैं। तो वो भी वीडियो नंबर 2 में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यानी मतलब चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है हमारा जो SRS था वो भी हमने इसमें अब ऐड करके एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन को शेप देनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें वैसे आ रही हैं, तो इसमें अपने करना कुछ नहीं है, बस उन्हीं चीज़ों को एक कंबाइन कर देना है अब यहाँ पे, यानी एक ही वर्ड की फॉर्म में बना लेना। ठीक है, ये चैप्टर हमारा थर्ड आ गया था। तो ये हमारा SRS थी जो कि हमने वीडियो नंबर 2 में एक्सप्लेन की थी। ये हमारी एक्टिविटी डायग्राम थी। उसके बाद हमारे पास जो सीक्वेंस डायग्राम थी वो भी हमने अपनी वीडियो नंबर 2 में एक्सप्लेन कर ली थी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या है कि हमारे पास, यानी ये हमारी थी एसक्यूएल, इससे ऊपर हमारी सारी थी एसआरएस जो कि हमने पूरी वीडियो नंबर 2 में एक्सप्लेन कर दी। अब चैप्टर नंबर 4 हमने बनाना है, उसमें क्या है, रिलेटेड सिस्टम। ये भी अगर आपको याद हो तो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो पार्ट 1 में, तो उसमें क्या था कि जो हम प्रोजेक्ट प्रपोजल दे रहे थे उसमें हमने अपने सिस्टम के रिलेटेड जो भी चीज़ें काम कर रही थी, यानी जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके रिलेटेड अगर कोई पहले काम कर रहा है तो वो किस तरह का था।
तो वो लिखा हुआ है, आपने वही कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट मार देना है, जस्ट वही एक चैप्टर का यानी जितना वहाँ पे लिखा वो हो जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा, जो होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने क्या करना है, इंटरफेस के रिलेटेड का डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं। आपने कुछ रजिस्ट्रेशन स्क्रीन होगी यानी साइन अप स्क्रीन होगी, आप क्या करें कि नेट से सर्च करें अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड, अगर आपको वहाँ से लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म मिल जाता है उसे डाउनलोड करें और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है, यानी डाउनलोड करके इंसर्ट कर दें। आप जैसे मैंने नेट से ये निकाली हुई है, ठीक है। अब लॉगिन थी तो वो मैंने वहाँ से लॉगिन से एक कॉपी उठाई, ठीक है, वो लगा दी, ठीक है। अब मेन स्क्रीन को भी मैंने वहाँ से कॉपी उठाई, यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। उसके बाद एडमिन पैनल को भी नेट से डाउनलोड करके अपने इवेंट्स के साथ इधर ऐड कर दिया, अगर टिकट सेलिंग कर रहे तो वो उसकी भी इमेज से कर दिया। अब जो हमारे पास ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, हमें एक आइडिया देते हैं कि हम इस तरह काम करेंगे, यानी हमारी लुक जो हमारे प्रोजेक्ट की होगी इस तरह लुक होगी। तो ये हम जब काम करेंगे तब तो देखा जाएगा, लेकिन हम एक आइडिया ले लेते हैं कि हमने इस तरह काम करना है। तो लिहाजा आप नेट से ये चैप्टर नंबर 5 बहुत इजी है, वहाँ से जस्ट कॉप जैसे इमेज डाउनलोड करनी है और अपने प्रोजेक्ट में लगा लें। अगर आपका एडमिन पैनल नहीं है तो आप नहीं लगा सकते, टिकट सेलिंग नहीं है तो नहीं लगा सकते, लेकिन लॉगिन साइन अप और मेन तो आपका होगा तो वो आपने लगाना है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें वो है टेस्टिंग का। जब हम डिफरेंट मॉड्यूल्स या केस यूज केसेस बना लेते हैं तो उनको टेस्ट भी करना होता है कि वो सही तरह वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। उसमें क्या करना है, आपने लिखना है टेस्ट केस 1 क्या है, लॉगिन का है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि मेरा लॉगिन का टेस्ट सही हो रहा है कि नहीं। उसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि यूजर मस्ट बी अकाउंट टू लॉगिन, के उसका पहले लॉगिन काउंट हो, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि एक्शन क्या करना है, ये सारा आपके पास वैसे बना होगा, आपने लिखना होगा, बल्कि वहाँ पे सारा कुछ लिखा होगा, सिर्फ वर्ड्स को थोड़ा बहुत अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक करना है और कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक्टिव एक्शन है, क्या करना है कि लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, टेस्ट बाय के टेस्ट कौन करेगा, आपकी टीम में से कोई एक करेगा, जो भी अगर आप रखना चाहते हैं यार ये काम इसने करना है, आपने लिखना है कि टेस्ट बाय किससे है, ठीक है। उसके बाद उसके रिजल्ट के बारे में बताना। इसी तरह डिफरेंट यूज टेस्ट केस हैं, साइन अप का है, ठीक है, सर्च इवेंट्स का है, बुकिंग हो रही है, जैसे यानी जो जो हम काम कर रहे हैं वो हो ही रहा है या नहीं, पेमेंट का जो हमने बीच में मेथड रखा था वो काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, अगर सेलिंग टिकट है वो हो रही है यानी, इस तरह की यानी जो भी आपने टेस्ट करने हैं अपने प्रोजेक्ट में करना है। अब नेक्स्ट जो है 7, आपको इसके में रिलेटेड घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ वहीं पे आपको टेम्पलेट दिया होगा, थोड़ा सा उसमें क्या करें रेटिंग कर दें, साइज़ बढ़ा दें, साइज़ कम कर दें, वही अपने वैसे का वैसे लिख देना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 8, ये भी हमने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में एक्सप्लेन किया था, आपने वही इसको कॉपी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन इसमें अब लिस्ट ऑफ एक्रोनिम में आ गई है, इसमें क्या क्या आप अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे EMS मतलब कि इसका क्या शॉर्ट मतलब शॉर्ट यूज़ करें ना, उसके बारे में आप लिख देना कि इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी उनका स्टैंड फॉर लिखना है जस्ट, और उनके बाद उनके रेफरेंस लिख देने हैं कि जो आपने वही फर्स्ट प्रपोजल वाली वीडियो में देखे थे, ठीक है। ये थी हमारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू लास्ट में एक दें तो, और आप लोगों का भी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आल्सो शेयर विद द फ्रेंड्स जो कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। शुक्रिया।